द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। कोरोना पर चल रही बहस में वैक्सीन को लेकर के रूबिका लियाकत और कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच में जोरदार बहस देखने को मिली, जहां कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के बातों को रूबिका लियाकत बेतुका बताती हुई नजर आई लाइव डिबेट में। और उसके बाद रागिनी नायक ने जो जवाब दिया वैक्सीन और प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के, उसके आगे रूबिका लियाकत बिल्कुल शांत दिखाई दी पूरे डिबेट में और चुपचाप रागिनी के उन सारे जवाब को फिर सुना जिसे थोड़ी देर पहले बेतुका बता रही थी रूबिका लियाकत। इस बहस को रागिनी नायक ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट किया है पूरे बहस को, और साथ ही ट्वीट करके लिखा है कि आश्चर्य की बात है कि एंकर को मेरा तर्क बेतुका लगा, लेकिन मोदी जी द्वारा देशवासियों को वैक्सीन का लाभ ना दे पाना, 6 करोड़ डोज विदेश भेजना, यूके द्वारा 56%, यूएसए द्वारा 50% नागरिकों को वैक्सीनेट कराना, भारत का 10% पर अटका रह जाना, दूसरों को उपदेश और खुद बिना मास्क वैक्सीन लगवाना बेतुका नहीं लगता। और आपको बता दें कि यहाँ जो चीजें आप देख रहे हैं रागिनी नायक के ट्विटर अकाउंट पे, देश में वैक्सीन की कमी पे रागिनी नायक ने इन्हीं मुद्दों को डिबेट में उठाया था जो कि आम लोगों से जुड़ा हुआ था, देश की जनता से जुड़ा हुआ था, उनके हित में था, कोरोना के हालात को लेकर था। उन्होंने कोरोना के बिगड़ते हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे, जिसे रूबिका लियाकत ने बेतुका बताया था। डिबेट का वो पार्ट, वो वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए, जहां कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने उनके बातों को रूबिका लियाकत द्वारा बेतुका कहने पर एक से एक और ऐसा जवाब दिया एक एक करके, जिससे उनके पास जवाब नहीं बचे थे रूबिका लियाकत के पास मोदी जी के बचाव में कुछ बोलने को। पहले आप उस वीडियो का ये क्लिप देखिए, फिर खुद सोचिए एक बार कि इसमें कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहां पर बेतुका बोला और कहां पर गलत बोला है। रूबिका जी, आश्चर्य इस बात का है कि मेरे वक्तव्य को बेतुका बताकर आप खुद अर्थ को अनर्थ कर रही हैं। अपने देशवासियों को बिना वैक्सीनेशन का लाभ दिए डायस्पोरा के लिए दवाइयां भेजना आपको बेतुका नहीं लगता? आपको ये बेतुका नहीं लगता कि यूनाइटेड किंगडम 26% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर चुका है, यूएसए 50% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर चुका है, हम 10% पर अटके हुए हैं, ये आपको बेतुका नहीं लगता? तो देखा आपने, अब आप खुद सोचिए कि इसमें गलत क्या कहा और इसमें बेतुका कहां पर था। जिस देश ने वैक्सीन बनाया वहां कोरोना से हालात आप देख रहे हैं कि किस कदर कोरोना से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है लोगों को लगाने के लिए, जिसकी वजह से देश के लोग जिन्हें वाकई में वैक्सीन की अभी जरूरत है वो टीकाकरण से वंचित रह जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश से वैक्सीन बाहर भेजे जा रहे हैं दूसरे देशों में। और देखिए, हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि दूसरे देशों की मदद करना गलत है या फिर वैक्सीन वहां पर नहीं देनी चाहिए या मोदी जी को दवाइयां वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं बाकी मुल्कों को देकर के, क्योंकि हम सबकी मदद करते हैं और ये होना भी चाहिए, काफी अच्छी बात है। अगर हम उनसे कुछ ले रहे हैं तो बदले में कुछ देना भी हमारा फर्ज है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब हमारे खुद के देशवासियों के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कोरोना से हालात यहाँ बेकाबू हो रहे हैं, तब देखिए कि प्रधानमंत्री जिम्मेदारी पहले देश की उनकी बनती है और देशवासियों को बचाने की है या फिर बाकी मुल्कों को, दूसरे मुल्कों को वैक्सीन बांटने की। आप खुद सोचिए इस बात को। कोरोना वैक्सीन को लेकर के, कोरोना को लेकर के मोदी जी बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, वैक्सीन पर वाहवाही तो लूट रहे हैं कि हमने वैक्सीन बना ली, लेकिन इस वैक्सीन का क्या फायदा जब इसके अभाव से आप देखिए कि आपके देश के लोग पहले ही काफी ज्यादा दम तोड़ चुके हैं। भारत में भी टीकाकरण अभियान जो है इसी साल से शुरुआत की गई है इसकी, लेकिन 3 महीने बाद भी आप देखिए कि वैक्सीन की कमी की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं कई राज्यों से। कई राज्यों ने इस कमी को दूर करने की गुहार जो है वो केंद्र सरकार से लगाई है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसी किसी कमी से साफ तौर पर इनकार कर रही है। फिर भी कल इसकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। इनके इनकार करने के बावजूद जब प्रधानमंत्री टीका उत्सव मना रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि टीका उत्सव मनाए, उस वक्त कई जगहों से ऐसी खबरें आई जहां टीका की कमी से लोगों को निराश होकर के लौटना पड़ा, उन्हें टीकाकरण नहीं पड़ा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों में वैक्सीन की सप्लाई में कमी की काफी ज्यादा शिकायतें आ चुकी है। नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से अगले 10 दिनों के लिए वैक्सीन की कम से कम 25 लाख खुराकें भिजवाने की अपील की है। ये लेटर आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। इसके बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये सुबह ही कहा कि राज्य में बस 3 दिनों की वैक्सीन डोज बची है, इसलिए केंद्र को जल्द से जल्द और भी ज्यादा वैक्सीन सप्लाई का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि वहां हालात बहुत बेकाबू हो चुके हैं।
आप देखिए कि वैक्सीन की कमी के कारण मुंबई जैसे शहरों में टीकाकरण केंद्र जो है वो बंद करने पड़ जा रहे हैं और वैक्सीन लगवाने जो लोग आ रहे हैं, वैक्सीन लगवाने आए लोगों को वापस लौट आना पड़ रहा है वहां से। और महाराष्ट्र में कोरोना कितना बेकाबू नजर आ रहा है वो सब देख रहे हैं, उसके हालात सबके सामने हैं और इन्हें ये सब बेतुका लगता है। मदद कीजिए, अच्छी बात है, दूसरे देशों से एक दूसरे का सहयोग करके चलना अच्छी बात है, लेकिन पहले आप अपने घर को तो बचा ले, अपने लोगों को तो बचा ले जिनकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, प्रधानमंत्री के कंधों पर है। लोग दम तोड़ रहे हैं यहाँ पर। पिछले कुछ दिनों से कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी और उसकी आपूर्ति में बाधा से कई जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ चुकी हैं। मतलब जिसने वैक्सीन बनाया वहीं सबसे कम वैक्सीनेशन, वहीं पर सबसे कम वैक्सीनेशन हो रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर उठे सवाल से ये सब रूपिका लियाकत को ये सब बेतुका लग रहा है। हर वो बात बेतुका लगता है जहां सरकार से सवाल करना होता है और इसी तरह रागिनी नायक की ये बातें भी डिबेट में उनका तर्क भी इन्हें बेतुका लग रहा था। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने स्थिति को काफी ज्यादा भयावह बना करके रख दिया है। कोरोना महामारी की वजह से मोदी सरकार लोगों के निशाने पर आ चुकी है। वैक्सीन को लेकर के सबका यही कहना है कि जिस हालत से देश अभी जूझ रहा है, भगवान न करे कि फिर से पिछले साल की तरह वो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाए, वैसी स्थिति पैदा हो जाए। उससे बचने के लिए दूसरे देश को भेजने से पहले अपने देश के लोगों को वैक्सीन दो। लेकिन ये बातें डिबेट में जब उठी तो रूबिका लियाकत को ये बातें बेतुका लग गई। पहले किसने क्या बोला और अब क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं ये करने में लगी थी और तर्क को बेतुका बता रही है। खैर, इन सबके बीच आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की काफी कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कई सरकारी अस्पतालों में खराब वेंटिलेटर होने की वजह से मरीजों को इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ना पड़ा है। उनके इलाज में काफी दिक्कतें हो रही हैं। मध्य प्रदेश में खास करके कई लोगों की मौतें हो चुकी है। स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। और तो इन सबके बीच अब देखना है कि मोदी सरकार देश के लोगों को कब तक वैक्सीन उपलब्ध करा पाती है और बाकी सुविधा कैसे मुहैया करा पाती है। बहरहाल आप बने रहे दहल टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि हमारे हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।